तो कैसे हो बच्चों। आज हम एनएलएम चैप्टर के अप्रैल 2026 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हैं। ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इसको क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो देखो, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन बताना है बाय ए ब्लॉक, मास m है, स्लाइड डाउन करता है हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट ऑन रफ सरफेस इज 50% मोर कंपेयर्ड टू टाइम टेकन बाय ए सेम ब्लॉक ऑन आइडेंटिकल स्मूथ सरफेस, और दोनों का एंगल कितना है 45 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। इन केस किसी को अगर ये एक्सप्रेशन ध्यान हो, 1/n इक्वल टू रूट में 1 माइनस यू बाय टेन थीटा, हमने इस पर क्वेश्चन करे हैं पुराने साल के। देखोगे इस पार्ट पे क्वेश्चन 2 बार अपना पहले भी आ चुका है और हमने 2 बार पहले भी सोल्व करा है। इन्होंने क्या बोला है, जो टाइम रफ सरफेस है 50% प्लस कर दो टाइम ऑफ स्मूथ सरफेस पे। तो 50% प्लस करने का मतलब क्या है भाई, हाफ और ऐड करना है। हाफ और ऐड कर दोगे तो कितना टाइम्स आ गया, 3/2। तो हमारी n की वैल्यू है कितनी, 3/2, और एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 1। यहाँ से तुम्हारा u कितना आता है, 1 माइनस 1/n², 1 माइनस 4/9 कितना आ गया, 5/9। खत्म। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बॉडी का मास इतना है, फोर्स लगता है इतना, 2 सेकंड बाद उसकी पोजीशन है इतनी। तो देखो भाई, एट t इक्वल टू 0 मूव ए बॉडी ऑफ स्टार्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैं देखो सीधा ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और फोर्स देखो कांस्टेंट है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स इनिशियल वेलोसिटी 0, x में एक्सेलरेशन है 5, कितने सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 पर, तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 10, और सेम चीज़ तुम y में कर दो, 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, 1/2 10 इंटू कितने का स्क्वायर, 4। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब यहाँ मैंने एक चीज़ मिस करी है, मैंने यहाँ पे भी मास से डिवाइड नहीं करा है, तो डिवाइड बाय m भी लिख दो, क्योंकि देखो मैंने फोर्स को लिखा सीधा। मुझे इसी का तो रेशो बताना है, नहीं, मुझे इसका नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो देखो ये मेरा x और y कोऑर्डिनेट आया। अब मुझे क्वेश्चन में ना जो 10/m कितना लिख के दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में वो 2x लिख के दे रखा है, और क्वेश्चन में 20/m को कितना लिख के दे रखा है इन्होंने, 5y। तो यहाँ से जैसे तुम दोनों को डिवाइड करते हो, 10/m डिवाइड में 20/m, तुमको क्या मिल जाएगा, 2/5 x/y। मास से मास 10 2, चेक करो, 5/4 इक्वल टू x/y आ गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। खत्म। अगला क्वेश्चन भाई, अपने को क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ T1/T2। मास 4 कितना, 6 kg। ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। तो देखो खींचने वाला मास टोटल इधर इधर कितना है, 10, रोकने वाला कितना है, 4, डिवाइड में कितना, 14 g। अपने को क्या मिल गई, एक्सेलरेशन। तो ये इस एक्सेलरेशन से नीचे, ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर, ऊपर ले जाने वाला फोर्स T1, नीचे लग रहा है 4g। तो T1 माइनस 4g इक्वल टू 4a। T1 की वैल्यू आ गई 4g प्लस a। ठीक, कितना आ गया भाई, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है कितनी, 6g/14, g प्लस 6g/14। तो T1 की वैल्यू बन गई 20g/14 इंटू 4। ये तुमको T1 मिल गया। ऐसे ही T2 निकाल दो, ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, 6g। तो 6g माइनस T2 इक्वल टू
6a। तो T2 की वैल्यू आई 6g-a, 6g-6/14g कितना 6 इंटू 8/14g। ये किसकी वैल्यू आई T2 की। T1/T2 20/14 इंटू 4g डिवाइड में 6 इंटू 4 इंटू 2/14g। 14 जी 4 4 2 10 10/6 5/3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेज है, मास कितना है 10 kg, कितना एंगल 37 डिग्री, एक्स का ब्लॉक था 2 kg, हाईएस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है एट T0, इसको कितने फोर्स से आगे खींचा गया 24 न्यूटन से, ब्लॉक एक्स रेस्ट पे था, टाइम टेकन बाय टू स्लाइड डाउन कितना 8.8, कितना लगेगा भाई। तो देखो इसको कितने फोर्स से खींचा जा रहा है आगे की तरफ, इसको खींचा जा रहा है 24 न्यूटन से। तो ये 24 न्यूटन का फोर्स कितने मास पे लगा 12 पे। तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आगे कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा स्लाइड डाउन करने में ठीक स्लाइड डाउन कर रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगा इस पे भाई, सूडो फोर्स लगा इधर, mg था इधर, नॉर्मल था इधर। तो इधर कौन सा कंपोनेंट mg साइन थीटा, पीछे कौन सा कंपोनेंट ma कोस थीटा। तो जो नेट एक्सेलरेशन आती है अपने पास g साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, और साइन कितना है 37, 3/5 माइनस a 4/5। सही है भाई। a की वैल्यू कितनी है 2, तो भाई 22/5 अपने को a नेट मिलता है। एक तरीके से नेट एक्सेलरेशन अपने पास आ जाती। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कितना टाइम लगा नीचे आने में, कितना नीचे आया भाई 8.8 मीटर। तो ठीक है, टाइम बताना है, s = ut + 1/2 at²। 8.8 = 1/2 22/5 t का स्क्वायर। तो 8.8 को 88/10 लिख सकते हो, 4 आ जाएगा, 10 से 10 t² कितना 4, t की वैल्यू 2, कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, दो ब्लॉक थे P और Q, दोनों का मास दे रखा है, दोनों को रस्सी से जोड़ रखा है, इनको रखा गया फ्रिक्शनलेस पुले के ऊपर, एक क्यूब के ऊपर। P की पोजीशन है टॉप पे, कोई सरफेस नहीं है, जो Q वाला है वो साइड सरफेस के साथ कांटेक्ट में, जिसका फ्रिक्शन कितना है U। जो क्यूब है वो मूव करता है राइट में, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, ये a/2 के साथ मूव करता है, g/2 के साथ। तो अपने को इस u की वैल्यू बतानी है कि एक्सेलरेशन और ऑफ p और एक्सेलरेशन ऑफ q कितनी रहे, 0 रहे। तो देखो अगर मैं ऑब्जर्वर को इस पे बिठा दूँ, मैंने फ्रेम चेंज कर दिया, तो फ्रेम चेंज करने के कारण एक सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, रस्सी में लग रहा था टेंशन, इस पे भी एक सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक ऊपर इस बेचारे का क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, इसका नीचे लगता है mg, ऊपर रस्सी में क्या लगता है बेचारे का, ऊपर रस्सी में लगता टेंशन, एक इधर से इस पे क्या लगता है भाई, एक इधर से इस पे नॉर्मल लगता। अब देखो इन्होंने क्या कि ये वाला सरफेस कैसा है, रफ है। ठीक, एक काम और करते हैं, यहाँ से कुछ और बात करते हैं। देखो ma की वैल्यू कितनी है, mg/2 ये लिख सकता हूँ। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ p 0 है
तो टेंशन किसके बराबर, mg/2 के बराबर। तो Q वाले पे ऊपर तो लग रहा है mg/2, नीचे उस बेचारे पे लग रहा है ma, तो पक्का फ्रिक्शन नीचे बेचारे पे लग रहा है mg, तो पक्का भाई फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर ही लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा फिर, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा mg/2 के बराबर, इस तभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हो, u नॉर्मल। अब Q वाला इक्विलिब्रियम में तो आगे वाला फोर्स भी किसके बराबर, पीछे वाले के बराबर। तो नॉर्मल की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, नॉर्मल की वैल्यू भी आ जाती है mg/2 कैंसल, u कितना 1। कौन सा ऑप्शन, सी। अगला क्वेश्चन, 6 kg मास, कितनी हाइट पे, 6 पे। अपने को क्या बतानी है, वेलोसिटी, जब ये इतना नीचे आएगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो है 0, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² को 2 इंटू a इंटू 6, 12a लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 6 माइनस 2 डिवाइड में 6 प्लस 2 इंटू जी, 4/8g। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई g/2। तो देखो v² की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, 60। v की वैल्यू √60 है ना, 7 से ज़्यादा और 8 से कम। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा मैच करता है, पहला। अगला क्वेश्चन, ए ब्लॉक टेक टी टाइम टू स्लाइड डाउन ए प्लेन 45 डिग्री। अगर स्मूथ बनाते हैं टाइम लगता है कितना, t/2। तो भाई देखो t स्मूथ है t/2, t रफ है t। तो जो रफ सरफेस का है, मैं ये कह दूँ ट्वाइस ऑफ स्मूथ सरफेस है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। u इक्वल टू 1 माइनस 1/n², 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4। किसकी वैल्यू, u की। तो 3/4 को अगर मैं α/100 लिख रहा हूँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कार इतनी स्पीड से मूव करती है भाई, रेडियस कितना है 20, सिंपल पेंडुलम है, सीलिंग से सस्पेंड है, अपने को एंगल बताना है ड्यूरिंग दी टर्निंग। तो ठीक है भाई, ड्यूरिंग दी टर्निंग अपने को एंगल बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, tan थीटा एक तरीके से क्या लिखा जाता है, a/g लिखा जाता है। एक्सेलरेशन को v²/r और साथ में क्या कर दो, g कर दो। 54 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 कर दोगे कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 इंटू 15 डिवाइड में 10 इंटू 20, सोल्व कर दो। 2 3 4 3, tan थीटा की वैल्यू आई है 9/4, मीन्स 1.125। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2 मासेस थे, 3.4 2.5, इनिशियल स्पीड इतनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड इतना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम बताना आफ्टर 10 सेकेंड। तो देखो भाई इन्होंने एस एन का फॉर्मूला दे रखा है अपने को, u प्लस a/2 2n-1। ठीक, पहले का डिस्टेंस है 104, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5, उसकी एक्सेलरेशन a1, 10 माइनस 1 9। तो ये इन्होंने सामने से दे रखा है 99 इक्वल टू a1 इंटू 9/2। तो a1 की वैल्यू आती है यहाँ से 22। ऐसे ही दूसरे के लिए निकाल दो, दूसरे का 129 इक्वल टू 12 प्लस a2/2 9। करोगे भाई कितना, 117 इक्वल टू a2/2 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। a2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 26। तो इन्होंने कहा है 10 सेकंड बाद मोमेंटम बताओ। तो
तो 10 सेकंड बाद पहले की वेलोसिटी कितनी, 5 प्लस 22 इंटू 10, 225। 10 सेकंड बाद दूसरे की वेलोसिटी 12 प्लस 26 इंटू 10, 272। पहले का मोमेंटम कितना, 3.4 इंटू 225। दूसरे का मोमेंटम 2.5 इंटू 272। अब यहाँ तुम देखोगे, देखो डेसिमल से डेसिमल कट गया, सही है बात। डिवाइड करना चालू करो, 2 से करते 17 पे 136, सही है बात। और यहाँ से 5 से करते 5, 5 चौक 20, 55 25, 1 और ये 9, सही है बात यहाँ पे। अब 136 और 70 17 पे जब तुम यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करो, तुमको इधर से क्या मिलेगा भाई, ये कट गया किस पे, 8 पे। तो P1 बाय P2 तुम्हारा आता है 9/8। यही अपने को x/8 दे रखा है, अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 9। ठीक, तो देखो भाई हमने एनएलएम चैप्टर के 2022 से लेकर 2026 तक जो भी अच्छे क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब तुम्हारा काम है इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो और पेपर के लिए सही से प्रिपेयर करो। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।